अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। जी आज आपके लिए मैं CS 610 प्रैक्टिकल सेशन की पहली असाइनमेंट लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट 29 नवंबर है, तब तक आप इसको सबमिट करवा दें, ठीक है। और इसकी हम क्वेश्चन सिनारियो की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग डायग्राम्स lands of the company's land area network of company are connected using the router LAN 1 and two segments are connected to the bridge and the both LANs of 4 PCs are connected different switches। जैसे कि ये डायग्राम दी गई इस तरीके से ये जो है 4 PCs जो है वो डिफरेंट स्विचेस के ज़रिए जो है इसके ज़रिए कनेक्टर से इंटरनेट से कनेक्ट किए हुए, ठीक है। इस तरीके से हमने पैकेट ट्रेसर पे और इस तरीके से डायग्राम बनानी, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट क्या है? लैन वन और कंपनी ऑफ 4 कंप्यूटर्स। जो लैन वन है उसमें 4 कंप्यूटर होने चाहिए कनेक्टेड विद ईच डिफरेंट स्विचेस, जो कि अप्रोप्रिएट केबल के ज़रिए डिफरेंट स्विच के साथ जुड़े हों। और इस तरीके से लैन टू में भी 4 कंप्यूटर होंगे, वो जो हैं 2 स्विच से जुड़े हुए होंगे, 2 एक से इस तरीके से जैसे ऊपर दिए हुए हैं। और लैन टू में जो है एक हमने ब्रिज भी लगानी है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट 3 है कि ई स्विच ऑफ द बोथ लैंस विल बी कनेक्टेड टू ए राउटर। तो इनमें से दोनों को हमने राउटर से जोड़ देना है। डिस्प्ले द नेम ऑफ द राउटर शुड बी VUID। और राउटर का नेम जो है अपनी हमारी जो VUID है उसके उस तरीके से उसको नेम करना है, ठीक है। रिक्वायरमेंट 5 है डिस्प्ले द नेम ऑफ ब्रिज शुड बी योर ऑन नेम। और जो इधर ब्रिज हम लगाएंगे लैन टू पे, तो उसका नेम हमारा अपना नाम जो है उसके वो डिस्प्ले कराने, ठीक है। आफ्टर डिजाइनिंग द नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट पैकेट ट्रेसर टूल यू आर रिक्वायर्ड टू फर्दर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। इसके बाद हमने क्या टास्क परफॉर्म करने हैं? कन्फिगर IP एड्रेस ऑन ईच कंप्यूटर ऑफ द बोथ लैंस एज पर डिटेल। तो हर जो कंप्यूटर है उसको इनके ज़रिए यानी लैन वन और लैन टू कंप्यूटर को इन एड्रेसेस के ज़रिए हमने IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। और टास्क 2 के इनमें से क्या है? बाय यूजिंग दी पिंग कमांड चेक द कनेक्टिविटी या PC 0 इन लैन विद द PC 4 ऑफ द लैन 2। जो लैन 1 है उसका PC 0 को हमने लैन 2 के PC 4 के ज़रिए हमने इसको पिंग करवाना है। और उस पिंग की जो कमांड है वो हमने एक्सिक्यूट करवा के उसका जो रिज़ल्ट है वो हमने इधर PDF फॉर्म में हमने शो करवाना है, ठीक है। तो हम इधर चलते हैं। मेरे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इस पे मैं ये बना रहा हूँ। तो हम 4 पीसीस इसको एक्सिक्यूट करवा लेते हैं एंड डिवाइसेस। ये PC 1 0 इस तरीके से हम साथ साथ ये लिख इधर PC 1 क्लिक करते जाएंगे और इधर पेस्ट करते जाएंगे। ये लैन 1 के हो गए, फिर इस तरीके से 4 जो कंप्यूटर होंगे वो लैन 2 के होंगे, ठीक है। इस तरीके से 4 कंप्यूटर लैन 2 के हो जाएंगे। फिर हमने लगाना है स्विच, दोनों को हमने स्विच के ज़रिए जोड़ना है। तो इसमें से ये वाला ये स्विच हम क्लिक करते जाएंगे इस तरीके से। ये 2960 वाला स्विच जो है ये हम इधर से क्लिक करते जाएंगे और इधर ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो पेस्ट होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको पेस्ट कर देना है। ऊपर नीचे मेंशन था कि जो ये लैन इसको 1 समझे इसको 2 समझे, ठीक है। और मेंशन था कि जो लैन 2 है उसको हमने एक ब्रिज के ज़रिए भी कनेक्ट करवाना है उसके स्विचेस को, ठीक है। ये ब्रिज आ गई और एक हमने जो है राउटर, और दोनों को हमने राउटर के ज़रिए कनेक्ट करना है। तो इसमें से राउटर का नेम ऊपर मेंशन था, यहाँ पे अगर हम इधर जाएं तो ये राउटर का नेम भी इधर होगा मेंशन। ये देखें IRS 4321 वाला राउटर हमने इधर एक्सिक्यूट करवाना है। तो ये 4321 वाला राउटर हम इधर लगा देंगे, ठीक है। उसने कहा था कि जो राउटर का नेम हो ये आपका अपना VUID हो। तो हम अगर राउटर पे क्लिक करें तो इधर इसकी कन्फिग में जाके, ठीक है, कन्फिग में पहले हम इसको कनेक्ट करवाते हैं वायर के ज़रिए। तो यहाँ पे इसमें ये कनेक्शन में जाएंगे हम, और ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू वाली
ये वायर लगा के हम सारे पीसीज को कनेक्ट करते जाएंगे, यहाँ से फास्ट इंटरनेट और यहाँ पे इंटरनेट, इस तरीके से। दोबारा हम इसको सारी वायर्स को ऐसे क्लिक करके उन सारे स्विचेस के साथ हम कनेक्ट करते जाएंगे सब वायर्स को। कॉपर स्ट्रेट थ्रू वाली वायर आपने लेनी है इसमें, ठीक है। और सारे पीसीज को इस तरीके से कनेक्ट करते जाना है, ठीक है। ये लैन 1 के हो गए। अब लैन 2 के पीसीज को इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। ये स्विच 2 के ज़रिए कनेक्ट हो गए और हम, ठीक है, और इस तरीके से हम स्विच 3 को इसके ज़रिए ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्शन हो गया इसके ज़रिए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जब स्विचेस को कनेक्ट करवाना है तो हमने इस वायर के साथ, पहले हम कॉपर क्रॉस थ्रू के ज़रिए करवाया था, अब क्रॉस ओवर के ज़रिए इनको आपस में कनेक्ट कराएंगे, ठीक है। इसको ये क्रॉस ओवर के ज़रिए आपस में कनेक्ट करवा देंगे इनको, और इसी तरीके से क्रॉस ओवर के ज़रिए इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट करवा दें। इथरनेट 1 और इसी तरीके से हम क्रॉस ओवर के ज़रिए इसको दोबारा कनेक्ट करवा दें। ये कनेक्ट हो गई। और जो है यहाँ पे राउटर के ज़रिए, अब दोनों को हमने राउटर के ज़रिए कनेक्ट करवाना है, तो ये हम क्रॉस थ्रू वाली कॉपर ये वायर लेंगे और इसको पहले हम यहाँ पे, आपने याद रखना है ये गीगा बीट एथरनेट 000 ये वाली लेनी है और इसके साथ हमने कनेक्ट करवा देना, ठीक है। और इस तरीके से फिर अब ये रेड का निशान आ रहा है, बाकी सारे आपको पता है ये सामने नज़र आ रहे हैं, जो ग्रीन मतलब एक्सक्यूशन इनमें सब में हो रही है, ठीक है। ये रेड का आ रहा है, हम इस पे राउटर पे क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर में जाकर यहाँ पे राउटर का नेम ऊपर मेंशन था VUID में कि ये जो राउटर का नेम है ये अपनी VUID होनी चाहिए, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, राउटर के नेम की जगह आप अपनी यहाँ पे VUID लिख देंगे। ये देखें BC जैसे 210 जैसे जैसे भी आपकी VUID हो इस तरीके से आपने लिख देनी है, ठीक है। ये VUID आ जाएगी। और यहाँ ब्रिज पे, यहाँ पे जो ब्रिज था वहाँ पे आपने क्या करना था, वहाँ पे ब्रिज पे आपने अपना नाम लिखना था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जाके आप लिख देंगे फिजिकल, जब कन्फिग में जाएंगे, कन्फिग में जाके लिखेंगे VU विद दिलशाद अहमद, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये देखें VU विद दिलशाद अहमद आ गया। इस तरीके से यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपनी VUID लिखनी है, ठीक है। अब ये रेड का निशान आ रहा है, इसको हमने ग्रीन करवाना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे और यहाँ पे इथरनेट ये 00 पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे वो मांग रहा है IPv4 एड्रेस, ठीक है, और सब नेट मास्क एड्रेस, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे हमारी इधर मेंशन था इसमें कि लैन 1 में जो IPv4 एड्रेस है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला, और लैन 2 का ये। तो पहले हम डिफ़ॉल्ट जो है IPv4 एड्रेस लिखेंगे, फिर गेटवे लिखेंगे। तो इसमें से IPv4 एड्रेस है इसका, यहाँ पे मेंशन है 192.168.6.1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 192.168.6.1, ये लिख के हम जब लिख करेंगे ये खुद ब खुद इसका जो है सबनेट मास्क खुद ही दे देते, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे और ये देखें इधर अगर हम जाएं अब, ठीक है, तो ये राउटर 1 और इसमें इथरनेट में, ठीक है, इसको हम एंटर प्रेस कर देंगे और अगर हम इसमें अब इसको आगे करें तो ये ग्रीन शो होना चाहिए,
जब तक ग्रीन शो ना हो तब तक आपका ये क्वेश्चन सही नहीं होता। तो आपने इसको ग्रीन शो करवाना है, ठीक है। 192 168 61 इस तरीके से आपने इसको इसकी आईपी कॉन्फ़िगर कर ली, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। अगर ऑन पे क्लिक करें ना करेंगे तो ये कभी भी ये रेड जो है ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे ऑन पे क्लिक करना है आपने, और अब जाके देखें तो ये देखें ग्रीन हो गया। इस तरीके से हमने ये वाली कॉपर स्ट्रेट थ्रू वाली वायर लेनी है, और इसको ये गीगाबाइट ईथरनेट 001, और उसको स्विच जो है उसके साथ हम गीगाबाइट वाले स्विच के साथ जोड़ देंगे। इसका भी वैसे आ रहा है। इसको दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर पे जाके इस पर क्लिक करेंगे, और लैन 2 का जो था आईपी एड्रेस वो इधर मेंशन था इसमें 172.16.4.1, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लिखेंगे 172.16.4.1, ठीक है। तरीके लिखेंगे तो सब नेट मास्क को खुद भी दे देते, और यहाँ पे ऑन पे क्लिक करेंगे हम तो ये इसका एक्सिक्यूट हो जाएगा, और ये देखें इसका जो है ये ग्रीन शो है, ठीक है। इस तरीके से ये ग्रीन शो हो जाएगा। अब सारा काम हो गया। अब हमने लगाना है लैन 1, जैसे ये ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ठीक है। और ये लाइट ब्लू में हो रहा है, ये ग्रीन में शो हो रहा है। इस तरीके से हमने इसको लाइन 1 और लाइन 2 को हमने शो करवाना है। उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला ड्रा इलिप्स ई वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे। फिल कलर में जाके तो हम कलर सेलेक्ट कर लेंगे। पहला कलर इसमें है मेरे ख्याल में ये वाला है। ये वाला सेलेक्ट करके ओके करेंगे, और इसको इस तरीके से ड्रा कर लेंगे यहाँ, ठीक है। ड्रा करने के बाद इसको कट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका नेम पूछ रहा है तो हम इस पे लैन 1 लिख देंगे, LAN LAN.1, ठीक है। और इस तरीके से हम यहाँ पे ये ग्रीन शो किया। अब यहाँ पे ग्रीन शो करवाना है लैन 2 पे, तो फिर हम यही इसी पे क्लिक करेंगे और हम कलर सेलेक्ट करेंगे ग्रीन वाला। ये ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। और इसको यहाँ पे हम ड्रा करवा लेंगे, ठीक है। ये ड्रा हो जाएगा। इसको कट कर देंगे हम, और इस पे जाके यहाँ पे हम लिखेंगे लैन 2, LAN लैन और 2 लैन 2, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आखिरी था कि हमने, अब ये हो गया। अब हमने सारे पीसीज को, जो PC 1 0 है 1 2 3 4, उसको उनके सब नेट और IP एड्रेस और IPv4 एड्रेस के ज़रिए हमने इसको एक्सिक्यूट करवाना। PC 1 पे हम फर्ज के पहले जाते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे इसमें क्या था 192, वहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है हमारी असाइनमेंट में, क्वेश्चन में 192.168, यहाँ पे कौन सा था ये देख लीजिए, दिए हुआ है 192.168.61, ठीक है। 192.168.6.1 ये डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया। फिर फास्ट इंटरनेट 0 पे आपने क्लिक करना है, और इसका IP एड्रेस हमने लिखना है 192.168.6.2 लिखना है हमने, ठीक है। और ये सब नेट मास्क ये खुद ही दे देगा, ठीक है। ये इसका हो गया। अब इस तरीके से हमने पहले PC 0 किया था, फिर PC 1 का करेंगे। कॉन्फ़िगर पे जाके यहाँ पे लिखेंगे 192.168.6.3 आ जाएगा, ठीक है। 6.1 डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पे 1 आता है। और फिर जब हम फास्ट इथरनेट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमने लिखना है 192.168.6. पहले 3 था, अब यहाँ पे पहले 2 था, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ठीक है। और इसका सब नेट मास्क को खुद ही दे देंगे, ठीक है। ये हो गया।
PC1 PC0 का भी 1 इस तरीके से, हमने PC2 और 3 का भी इस तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िग पे जाएंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखेंगे 192.168, मैं लिख ही देता हूँ 192.168.6.1 डिफ़ॉल्ट में यही आ जाएगा। और फास्ट इथरनेट में हम लिखेंगे 192.168.6.4, ठीक है। पहले 3 था, IP4 एड्रेस, अब 4 हो जाएगा, और ये सब नेट मास्क खुद ही दे देते इस तरीके से लिख के, ठीक है। ये हो गया PC2 का होगा, इस तरीके से PC4 का भी लिख लेंगे। अब हम जाते हैं इधर LAN 1 का, LAN 2 में हम जाते हैं, तो इसका यहाँ पे कॉन्फ़िगर PC1 कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा था, ये देखें, PC2 का डिफ़ॉल्ट गेटवे था 172.16.4.1, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 172.16.4.1, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया, और इसका IPv4 एड्रेस है 172.16.4.2, ठीक है। IP4 एड्रेस यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है 2 से शुरू होता है, ये देखिए 172.16.4.2 से शुरू होता है और 5 तक जाता है, ठीक है। यानी 2 3 4 और 5, क्योंकि 4 कंप्यूटर हैं, इस तरीके से ये आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 आ गया, और ये इसका ये हो गया कॉन्फ़िगर। और इसके बाद हम PC5 का इसी तरीके से IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करवाएंगे। पहले इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है 172.16.4.1, और इसके बाद ईथरनेट में जाके हम लिखेंगे 172.16.4. पहले 2 था, अब 3 हो जाएगा, 3 लिखेंगे। और इस तरीके से ये सब नेट को खुद भी जो है कॉन्फ़िगर करके नीचे बता देते। इस तरीके से PC5 का 6 का भी इस तरीके करेंगे, 7 का भी इस तरीके से करेंगे। अच्छा, और उसमें पॉइंट जो हमने टास्क 2 था वो क्या था, उसने कहा था कि LAN 1 के जो PC0 है, इसको LAN 2 के PC4 के साथ हमने पिंग करवाना है। पिंग कमांड हमने देनी है। पिंग कमांड देने के बाद जो रिज़ल्ट होगा उसको हमने कॉपी करके जो है वहाँ पे पेस्ट भी करवाना है कि कौन सा हमारा रिज़ल्ट है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे PC0 में जाते हैं, ठीक है, और डेस्कटॉप में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में हम जाके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाके लिखेंगे पिंग कमांड हमने देनी है। किसके साथ पिंग करवाना है इसको, PC0 को, ये इसके साथ PC4 के साथ। PC4 का एड्रेस कौन सा है, PC4 का एड्रेस है 172.16.4.2 है, ठीक है। ये नीचे दिया हुआ है, ये देखिए इसका एड्रेस है, ये देखें हमने अभी दिया है इसको 172.16.4.2, ठीक है। तो इसके साथ हमने पिंग करवाना है इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे पिंग कमांड, फिर लिखेंगे 172.16.4.2, ये लिख के हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये नीचे ये वो जो है पिंग कर रहा है इसको, तो ये इसका ये आंसर आता जाएगा इस तरीके से, खुद ब खुद ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके साथ पिंग हो गया, ये पिंग हो गया। ये कैसे पता चलेगा कि ये पिंग हो गया है, अगर हम यहाँ से मैसेज हम सेंड करते हैं PC0 से PC4 की तरफ, एक दफ़ा PC0 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैसेज पे क्लिक करके PC0 से PC4 की तरफ हम क्लिक करें, तो ये देखें यहाँ पे सक्सेसफुल का आंसर आ गया। यानी अगर हम, क्योंकि हमने PC0 को PC4 के साथ पिंग कर दिया है, तो इनका हमने आपस में लिंक बना दिया। अगर हम कोई मैसेज PC0 से PC4 की तरफ सेंड करें तो उसका सक्सेसफुल आंसर आता है। तो ये पिंग कमांड आप दे दी, फिर इसी पिंग कमांड को आपने यहाँ से ये कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लेना है, और जाके जो है आपने जो आपको बनाई होगी आपने अपने वर्ड में जाके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, FN प्रिंट
करके ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और सेकंड में हम पहले स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर देंगे इसका, फिर इसकी जो ये कमांड थी पिंग, इसको कॉपी करके और वो जाके पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका सोल्यूशन 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पेड जो है असाइनमेंट अवेलेबल है, अगर किसी ने पेड असाइनमेंट बनानी हो तो मैं नीचे जो है मेंशन कर दूंगा। तो हाँ, आपने जाके मेल करनी है और उसके बाद पेड असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है अपनी भी, तो आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से पेस्ट करने के बाद इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये शो हो जाएगी। और उसके बाद हमने उसका जो IP4 एड्रेस, ये वाला पिंग वाला कमांड वाला, ये आपने शो करवा देना है। तो ये असाइनमेंट आपकी 100% करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी आपने करना है, और आगे अपने दोस्तों को भी सेंड करना है, और लाइक भी कर देना है। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।